अमेरिका में आरएसएस को बैन करने की मांग की गई है। आरएसएस बैन डिमांड। Immediate ban of the RSS. अमेरिकी USCIRF ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को जोर का झटका लग गया है। जी हां, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं और ये जोर का झटका कहीं और से नहीं बल्कि अमेरिका की तरफ से लगा है। अमेरिका में एक संस्था है जिसका नाम है USCIRF। ये संस्था जो है स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करती है और सभी देशों की निगरानी करती है कि कहां पर किस तरह के कार्य किए जाते हैं। स्पेशली अगर बात की जाए तो धर्म को देखकर ये सारे कार्य करती है कि कहां पर धर्म के आधार पर किस तरह से लोगों के ऊपर जातियां हो रही है और किस तरीके से किस देश का क्या व्यवस्था है। और आपको इस बात से आप अच्छे से रूबरू होंगे कि हिंदुस्तान की कहानी क्या है, हिंदुस्तान में किस तरीके से यह इल्जाम जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है केंद्र में तब से लगते हुए नजर आ रहे हैं कि भारत में लगातार मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। और इसी को देखते हुए USCIRF ने जो रिपोर्ट पेश की है अमेरिका में, उस रिपोर्ट के आधार पर उसने मोहन भागवत को और आरएसएस की पूरी टीम को जोर का झटका दे दिया है। दरअसल आपको बताते चले कि USCIRF ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अमेरिका में प्रतिबंध कर दिया जाए आरएसएस के नेताओं का आना और जाना। इसके साथ ही साथ उन्हें जो राजनयिक सम्मान दिया जाता है उससे बिल्कुल भी नवाजा नहीं जाए। इसके साथ ही साथ उनके साथ जो उच्च स्तरीय बैठक की जाती है वो भी बंद कर देनी चाहिए। यह बात उस संस्था की तरफ से कहा गया है। हालांकि आपको बताते चले कि अंतिम निर्णय अमेरिका के जो गवर्नमेंट होती है उसकी तरफ से लिया जाता है। वो जो अंतिम फैसला अपना सुनाएगी वही उसी पर अंतिम मुहर लग जाता है। इस संस्था का काम होता है कि जितनी भी डाटा होते हैं, जितनी भी चीजें होती हैं, जो भी उनके पास जो प्रूफ सामने आए रहते हैं, जिसमें वो रिपोर्ट तैयार किए रहते हैं, उसको वो सामने पेश करते हैं। उस आधार पर वो अपनी बातों को रखते हैं। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार USCIRF जो है संस्था वो लगातार हिंदुस्तान पर सवाल खड़े कर रही है और हिंदुस्तान की नीति पर, हिंदुस्तान जो लोकतांत्रिक का देश कहलाता है, गंगा जमुना तहजीब कहलाता है, उस देश में अगर दो तरह की कानून व्यवस्था बने, दो तरह से लोगों को जज किया जाए तो जाहिर सी बात है कि विदेशों में भी इसकी चर्चा होगी और अमेरिका में भी होगी। और अमेरिका के इस संस्थान ने लगातार एक बार नहीं बल्कि कई बार उसने इस बात की चर्चा की है कि हिंदुस्तान में जिस तरह का दुर्व्यवहार कुछ जाति, कुछ धर्म के आधारित लोगों के साथ किया जा रहा है, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल और बड़ा विषय बन गया है। लेकिन आपको बताते चले, और ये जोर का झटका जरा देखिए कि मोहन भागवत को कब लगा है। जोर का झटका मोहन भागवत को महज कुछ ही दिन पहले लगा है। 28 या 29 तारीख को वो अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। वहां पर एक कार्यक्रम में वो शामिल होने वाले हैं और इस कार्यक्रम के ठीक कुछ ही दिन पहले यानी कि इसी मंथ के आखिरी में प्रमुख जो मोहन भागवत आरएसएस के वो जाने वाले हैं। और ठीक बिल्कुल कुछ ही दिन पहले अमेरिका के इस संस्थान ने साफ तौर पर कहा है कि आरएसएस के नेताओं पर प्रतिबंध होना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो मैंने इससे पहले आपको बताया कि किस तरीके से उन्हें सम्मान से नवाजा नहीं जाना चाहिए, इसके साथ ही उनके साथ उच्च स्तरीय बैठक भी नहीं करना चाहिए। आपको याद होना चाहिए अभी कुछ ही दिन पहले मैंने आपको एक खबर बताया था कि किस तरीके से आरएसएस प्रमुख जो मोहन भागवत है कनाडा में भी उनके जाने पर और इवन आरएसएस की पूरी टीम पर बैन लगाने की बात सामने आई थी और अब अमेरिका से ये चीजें सामने आ रही हैं। हालांकि अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार आरएसएस जो अपने आप को इतनी साफ सुथरी, इतनी ज्यादा हिंदुत्व की राजनीति करने वाले, हिंदू धर्म को आगे लेकर बढ़ने वाली बात कहती है, आखिरकार अमेरिका जैसा बड़ा देश उनके ऊपर इस तरह के इल्जाम क्यों लगा रहा है। अगर जब भी कोई बात पूरे देश में होती है तो अगर अमेरिका के राष्ट्रपति या फिर अमेरिका की तरफ से कोई भी खबर सामने आती है तो छोटी सी बात को बड़े स्तर पर दिखाया जाता है। अगर डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ अगर एक लफ्ज कर देते हैं तो पूरे हिंदुस्तान में ढिंढोरा पिटा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए, प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन आज जब अमेरिका की तरफ से आरएसएस को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है तो फिर भारत में इतनी ज्यादा शांति क्यों है। और अंदरूनी जोर का झटका जिस तरीके से आरएसएस को लगा है ये अपने आप में अब सवाल खड़ा कर रहा है कि आरएसएस को इससे सबक सीख लेना चाहिए कि जिस तरह की वो राजनीति करते हैं, जिस तरह का वो अपनी संस्था को चलाते हैं, उससे थोड़ा अलग हटकर इंसानियत की राह पर भी उनको अब चल देना चाहिए। आरएसएस पर यह भी इल्जाम लगते हैं कि आजादी के बाद से पूरे देश में
हर घर तिरंगा यात्रा अभियान चलाया जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अभी इस साल भी 15 अगस्त पे चलाया गया था और सभी घर पे तिरंगा फहराने की अपील की गई थी। तमाम नेता, तमाम लोग हर घर तिरंगा यात्रा निकाले, हजारों किलोमीटर दूर तक तिरंगे निकाले गए। लेकिन आरएसएस के कार्यालय पर क्यों नहीं हिंदुस्तान का तिरंगा फहरता है, इस बात का इल्जाम विपक्ष लगातार लगाता हुआ नजर आ रहा है। और अभी भी अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि आरएसएस को लेकर अमेरिका से जो खबर सामने आई है ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। और अब सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार आरएसएस में ऐसी कौन सी कमी है जिसको लेकर लगातार उनके खिलाफ इस तरह की बातें सामने नजर आ रही हैं। इसके साथ ही साथ आपको हम ये भी बताते चले कि जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से ये सामने बात आई, ये USCIRF जो संस्था, उसकी तरफ से जो रिपोर्ट पेश की गई है, उसकी तरफ से जो आंकड़े तमाम पेश किए गए हैं, इसके पहले भी आपको बताते चले कि साल 2018 के लगभग मोहन भागवत अमेरिका दौरे पर गए थे और उस दौरान भी मोहन भागवत को किसी भी सम्मान से नहीं सम्मानित किया गया था। और एक बार फिर से अमेरिका के दौरे पर मोहन भागवत पहुंचने वाले हैं और इस बात की अपील पहले से हो गई है इस संस्था की तरफ से कि बिल्कुल उन्हें सम्मानित नहीं करना है, यानी कि आरएसएस के किसी भी नेताओं को नहीं सम्मानित करना है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या मोहन भागवत जो 29 अगस्त को यानी महीने के आखिरी में जो जाने वाले हैं अमेरिका के दौरे पर और जिस कार्यक्रम में वो शामिल होने वाले हैं, क्या उनको वहां पर सम्मान मिलता है या नहीं मिलता है? क्योंकि USCIRF जो संस्था है वो तो साफ तौर पर कह दी है कि किसी भी आरएसएस के नेता को सम्मानित नहीं करना है, ना बैठक करना है। तो क्या अब उनके साथ बैठक होगी? क्या उन्हें किसी सम्मान से नवाजा जाएगा या फिर नहीं नवाजा जाएगा? ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और सवाल अब ये भी खड़ा हो रहा है कि अमेरिका के साथ इतनी अच्छी दोस्ती का दावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार करते हुए नजर आए हैं। हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात कहते हैं कि अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं। डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये बात कहते हुए नजर आते हैं, जब देखो तब वो मुंह उठा के डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हुए नजर आते हैं कि सीज फायर हम ही ने कराया, भारत और पाकिस्तान में जो युद्ध छिड़ा हुआ था हम ही ने सीज फायर कराया, तब जाकर सीज फायर हुआ। फिर सवाल जब विपक्ष पूछता है तो जब प्रधानमंत्री जब जवाब देते हैं तो खुलकर जवाब भी नहीं देते और जवाब देते हैं उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप लगातार टैरिफ फिर बढ़ा देते हो। तो आखिरकार ये कैसी दोस्ती है अमेरिका के साथ, ये भी सवाल खड़े हो रहे। अगर दोस्ती अच्छी है तो आरएसएस के हिस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं, क्योंकि आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस के ही वो युवा नेता है जो उसके बाद से भारत की राजनीति में सक्रिय हुए, मुख्यमंत्री बने गुजरात के और अब इस वक्त देश की राजनीति को पूरी अच्छे तरीके से चलाते हुए उनकी तरफ से कहा जाता है कि हम चलाते हैं अच्छी तरीके से। हालांकि जमीनी स्तर पर वो जनता ही अच्छे से बता पाएगी कि कितनी अच्छी तरीके से राजनीति चलती है। लेकिन अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार उसी आरएसएस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं और मोहन भागवत भी एक बड़ा चेहरा है हिंदुस्तान में। फिर आखिरकार अमेरिका में इन लोगों को बैन लेकर क्यों सवाल खड़े किए जा रहे हैं? क्यों कहा जा रहा है कि नेताओं पर प्रतिबंध होना चाहिए, इनको सम्मानित नहीं करना चाहिए, इनके साथ बैठक नहीं करना चाहिए? अब सवाल पूरे हिंदुस्तान में गूंज रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इसे ढकने की पूरी कोशिश भी कर रही है, लेकिन यह हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की नागरिक पूरी तरीके से जग चुकी है और एक एक सवाल का जवाब अब देश की सरकार से पूछ रही है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय हमें दीजिएगा।